अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव और बेहतरीन वीडियो जो है ना शेयर करने जा रही हूँ, जो ख़ुद मैं मेरे साथ जो है और मैंने जो तजर्बा किया है, मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये देखें आपके सामने है ये एक मिर्च का पौधा। ये देखें ये मिर्च का पौधा, ये वो पौधा था। ये तकरीबन एक ये बोरी में मैंने जौन सा लगाया, एक ये बाल्टी में और ये कैन में। तो ये वो 3 पौधे थे, बाकी तो मिर्चों के पौधे हुए इस्तेमाल किए। तो ये गर्मी में और ज़्यादा बारिशों में और ज़्यादा गर्मी में ये बिल्कुल गल गए थे, सूख गए थे। तो मैं परेशान थी कि इतने प्यारे पौधे हैं। ये वो हैं जो मैंने घर पे ख़ुद पनीरी तैयार करके इनको रेडी किया था। तो अब मैं परेशान थी कि आपको इनको किस तरह किया जाए। फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि क्यों ना इनको शेडी एरिया में रखा जाए। तो फिर मैंने इनको ये जो मेरी ऊपर ये शेड बनी हुई है आप देख रहे हैं, ये मैंने बालकनी में जो ऊपर शेड है मैंने उसके नीचे इन तीनों को लाकर रख दिया। ये एक बोरी में और ये है वो है। फिर मैंने इनकी गोडी की, इनको पानी देना कम कर दिया। और उसके बाद क्योंकि पानी तो ऑलरेडी इसमें था और इसमें काई भी लग रही थी। अभी देखिए आपको अभी ये थोड़ी सी नज़र आ रही होगी कि ये काई लग रही थी। तो उसके बाद मैंने पानी देना कम कर दिया, जस्ट इसकी गोडी की। और फिर इसको मैंने प्याज और लहसुन का डुबो कर छिलके उसका पानी दिया। और उसके बाद ये मैंने केलों के छिलके, ये माल्टे के छिलके, ये अनार के छिलके, इस तरह तमाम ये चीज़ें मैंने इसके इर्द गिर्द रखना और हल्का हल्का जब सूख जाना तो पानी का छिड़काव करना। तो अब ये देखें माशाल्लाह आपके सामने अल्लाह के हुक्म से ये पौधे फिर हरे भरे हो गए हैं, चल पड़े हैं। अगर आपके घर में भी आपके किसी गमले में कोई पौधा इस तरह सूख जाता है, आप उसको उखाड़े मत, उसको ज़ाया नहीं करें। आप उसकी थोड़ी सी केयर करें। अगर वो धूप में ज़्यादा धूप की वजह से या बारिश में ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो रहा है तो आप उसका कोई हल सोचें, आप उसको शेडी एरिया में रखें। अब देखें माशाल्लाह ये सारों में नई कॉम्पलें आ रही हैं। ये देखें माशाल्लाह ये नए फूल भी आ रहे हैं और ये नए अभी भी ये थोड़ी थोड़ी टहनी देखें ये सूखी हुई हैं, ये थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इनकी सूखी हुई टहनी मैंने निकाल दी थी और अभी साथ साथ मैं भी निकालती जा रही हूँ। और ये देखें अब इसमें भी देखें ये माशाल्लाह ये नई कॉम्पलें, ये ढेर मिर्चों के जो है ना माशाल्लाह बन रहे हैं। ये नए फूल, ये देखें आप माशाल्लाह ये नए फूल आ रहे हैं, ये नए सारे फूल आ रहे हैं इसमें। तो इनकी मैंने इस तरह हिफाजत की। तो आप भी आप अपने घर में अगर इस तरह कोई पौधा हो जाता है तो उसको तलफ नहीं करें और उसको इस तरह शेडी एरिया में रखकर उसकी हिफाजत करें। और उसमें ये तमाम छिलके जितने भी होते हैं वो इसमें डालें। और इसको पानी जो है वो लहसुन और प्याज डुबो कर तकरीबन 24 घंटे, तो उसका पानी जो है बिल्कुल तेज़ नहीं देना, उसमें ज़्यादा फिर हो जाएंगे अज्जा जो पौधे को जला भी सकते हैं, पौधा सड़ भी सकता है। तो आप उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा पानी भी दे सकते हैं। तो आज मैं अब ये बड़े हो गया माशाल्लाह, नए पत्ते निकल आए हैं, नए फूल निकल रहे हैं। तो अब मैंने इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए एक और तरीका किया कि मैंने कहा मैं अपने नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करती हूँ। ये अभी देखें, अगर आपके पास घर में ये ऐसा कुछ ना हो तो आप ये नर्सरी से भी ला सकते हैं। ये गार्डन ग्रीन का ये जो है ना ये नामियाती खाद है, जो तमाम इस तरह ऑर्गेनिक ही है, जो तमाम चीज़ों को मिक्स करके बनाई जाती है। और उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट आप समझते हैं कि वर्मी कंपोस्ट वो होता है जो कीड़े मकोड़ों से, और ख़ासकर जिसको हम पंजाबी में वर्मी होते हैं ना, वर्म जो गंडोए होते हैं कीड़े, तो उनको जो पीस कर और उनको जो तैयार की जाती है खाद उसको कहते हैं। ये देखें एक हिस्सा में है ये वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा ये नामियाती दूसरी काली पत्तों की और ये दूसरी तमाम की हुई। अब मैंने इन दोनों को इस गमले में मिक्स किया है, ये देखें, ताकि अगर मैं इसमें मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि अगर इसके कुछ ज़रे रह जाते हैं तो इस गमले में ही रहेंगे। ये भी मिट्टी है, इसके अंदर भी मैंने और पौधे लगाने हैं तो वो ज़ाया नहीं जाएगी। तो आज मैंने कहा कि जो नया तरीका मैं कर रही हूँ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये थोड़ी थोड़ी ये काली खाद भी जिसको आप कहते हो कि मैं इसमें ये शामिल करने जा रही हूँ। ये देखिए ताकि इसको अच्छे से फल लगे, अच्छे से फूल आएँ और ये ज़्यादा जो है ना बेहतरीन तंदुरुस्त तवानाई पौधे बन जाए। ये देखिए अब मैंने इतनी मिकदार में
इनको जो है ना इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया खाद। ये ऑर्गेनिक खाद है। अब मैं पहले ये मट्टी ना, मैं ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, बस मैं हल्का सा ये छिड़काव करूँगी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये थोड़ी सी गीली होकर इसका जो असर है वो नीचे पौधे की रूट्स में जाए और पौधा जो है वो जानदार रूट्स होंगे तो ऊपर पौधा होगा, क्योंकि बंदे के पाँव मजबूत होते हैं तो वह जिस्म का वज़न बर्दाश्त करता है। तो इसी तरह पौधे अगर रूट्स उनकी अच्छी होंगी तो तना अच्छा बनेगा। जब तना अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो फिर उसकी शाख और उसका फल फूल भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर की है जनाब, आप इसको फॉलो करें। आपके घर में भी अगर कोई ऐसे पौधे जो मर जा गए हैं या किसी पानी की ज़्यादती या धूप की ज़्यादती की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो आप उनकी इस तरह हिफाजत कर सकते हैं। ये देखें, आज मैंने इसमें नामियाती दूसरी खाद ऑर्गेनिक और मैंने वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें शामिल किया और हल्के से पानी दे दिया। ये देखें माशाल्लाह इस पौधे में तो ये देखें अब मिर्चें भी आने जा रही हैं। अब इसमें माशाल्लाह ये देखें, इसमें ये गोल मिर्च वाला पौधा था। ये आपको शायद मेरी पिछली वीडियो याद होगी कि मैंने जब पनीरी बनाई थी तो एक मैं वो गोल मिर्च की बीज लगाए थे और एक लंबे के। तो ये देखिए माशाल्लाह ये वही गोल बीज हैं जो गोल मिर्च डंडी टोकवी जिसको कहते हैं, ये वो है। ये देखें, अब देखें 1 मंथ हो गया मुझे वहाँ से उठाकर सेंध से उठाकर मैंने यहाँ रखा, इसकी हिफाजत की और इसका ख्याल रखा, इसकी खाद का, इसका पानी का, इसकी गोडी का। तो माशाल्लाह पौधे अल्लाह के हुक्म से नए सिरे से जानदार हो गया और उनमें फूल और फल आने जा रहे हैं। तो आप भी मेरे फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मेरे काम को जो है ना सराहा करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।